चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसको घुटने टेकने पड़े। पिछली जो कांग्रेस की सरकार है उसने तो देश में महिलाओं को के जो कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं उससे महरूम रखा और उनको कभी मौका ही नहीं दिया कि वो सक्रिय होकर देश में अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान देते। आज कहाँ है? आज सबको मोदी जी के सामने घुटने टेकने पड़े। 60 सालों में 70 सालों में इनकी सरकार रही, लेकिन इस 70 सालों में उन्होंने महिलाओं की चिंता नहीं की। हाँ, आप अगर आज जो है सक्रिय हो गया तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। इस देश का हर शुभ काम जो है मोदी जी के ही नेतृत्व में होगा। मोदी गारंटी मिली और जो मोदी गारंटी थी कि हम दिलवाएंगे आपको महिला आरक्षण, तो वो अब ख्वाब नहीं हकीकत में तब्दील हो गया है। मोदी है तो मुमकिन है। ये एहसास, ये यकीन आज देश की जनता को है। वो अपने 9.5 साल के कार्यकाल में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, उससे लोगों को यकीन हो गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। इसी बात से मैं शुरुआत करता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, ये जो हमने लोगों ने नारा दिया, पार्टी का नारा नहीं है, लोगों ने नारा दिया, इसलिए कि लोगों ने जो उम्मीदें की थी उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार खरे उतरे। चाहे कितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, कितना भी डिफ़िकल्ट काम हो, लेकिन अगर मजबूत इरादे होते हैं तो आदमी काम पूरा कर ही पाता है। और वो चीज़ हमने पिछले 9.5 साल में देखे कि हर बड़े फैसले जो जिसके लिए बड़े पॉलिटिकल विल चाहिए थे, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार उस पॉलिटिकल विल को दर्शाया और वैसे काम करके लोगों का कॉन्फिडेंस जीता। इसलिए लोग कहने लगे हैं मोदी है तो मुमकिन है। और अब देश की आधी जनता, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, उन्हें भी यकीन हो गया है कि उन्हें भी जिस तरह से मोदी गारंटी मिली और जो मोदी गारंटी थी कि हम दिलवाएंगे आपको महिला आरक्षण, तो वो अब ख्वाब नहीं हकीकत में तब्दील हो गया है। आपको मालूम ही होगा जो स्पेशल सेशन आया था उसमें ये बहुत बड़ा हमारे सरकार के लिए भी उपलब्धि है, बट उससे ज़्यादा इस देश की आधी आबादी के लिए, जो महिलाएं हमारी बहनें हों, माताएं हैं, बेटियां हों, उनके लिए है। ये हमने करके दिखाया। लोग कहते थे 27 साल से ये जो बातें 3 दशक से बातें चल रही हैं, और हर बार हर पार्टियों ने खाली बातें की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और कभी ये काम को करके अंजाम नहीं दिया। मोदी जी ने अपनी जो गारंटी को पूरी की है, महिला आरक्षण बिल को पास करवाया है और हर शुभ काम, ऐसा लगता है कि इस देश का हर शुभ काम जो है मोदी जी के ही नेतृत्व में होगा। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। सारे देश की महिलाएं जिस प्रदेश में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, उनका भरपूर पुरजोर स्वागत कर रही हैं, इसलिए कि उनके सपने को तोड़ने के लिए तो हर पार्टी तैयार थी, लेकिन उनको सपनों को साकार करने के लिए कोई भी पार्टी नहीं थी। लोगों ने बहुत बातें की, लेकिन किसी ने इस बात को कभी भी जो है पूरा करके दिखाया नहीं। ये जो बिल था, जिस बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कोई एक सामान्य बिल नहीं था। इस बिल को लागू करने के लिए हम लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की और आपको पता है कि ये बिल जब पास हुआ तो इस नए भारत के जो नई लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, उसका ये प्रतीक बन गया है। इसलिए कि आज तक महिलाओं को बारे में जो भी बाकी पार्टियां ने कहा है वो तो किया नहीं, लेकिन मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। हम जानते हैं कि देश की तरक्की बिना घर की, जब आप घर के बारे में देखिए, हम सभी लोग अपने परिवार में रहते हैं,
और परिवार की तरक्की, जिस परिवार में भी महिला सक्रिय नहीं है अपने घर परिवार को देखने के लिए, उसमें कोई ना कोई कोताही रह जाती है। कहीं ना कहीं जो महिलाओं का रोल जो अगर पूरा ना हो पाए तो वो घर जो है उतने तरक्की नहीं कर पाता है। लेकिन जिस घर में भी महिलाएं पूरे योगदान देती हैं वो घर तरक्की करता है। लेकिन हमारे पिछली जो कांग्रेस की सरकार है उसने तो देश में महिलाओं को के जो कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं उससे महरूम रखा और उनको कभी मौका ही नहीं दिया कि वो सक्रिय होकर देश में अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। 60 सालों में 70 सालों में इनकी सरकार रही, लेकिन इस 70 सालों में उन्होंने महिलाओं की चिंता नहीं की। हाँ, आप अगर आज जो है सक्रिय हो गया तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बात को हमने अंजाम देने की कोशिश की और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, वादा किया था, उन्होंने समझा कि महिलाओं की इस देश की तरक्की में महिलाओं का योगदान ज़रूरी है। इसलिए हमें महिलाओं को बाहर नहीं बल्कि साथ लेके चलना पड़ेगा और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके योगदान के लिए उनको कहीं ना कहीं दायित्व देना पड़ेगा और उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ये बातें खोखली बातें जो है कांग्रेस ने बहुत की थी, लेकिन नहीं। इसलिए आज जो ये जो कामयाबी मिली है उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश की हर महिला ने उनको धन्यवाद दिया है और उनका इस बड़े काम के लिए जो देश के जिसमें इन्वॉल्वमेंट महिलाओं का होगा और उनका योगदान होगा, उसके लिए उन्होंने उनको बार बार थैंक यू कहा है। लेकिन ऐसे समय पे मैं भी देखना चाहता हूँ भाई कि 60 साल 70 साल में विपक्ष ने क्या किया। क्या विपक्ष की नीयत थी कि महिला आरक्षण बिल को पारित किया जाए? क्या विपक्ष चाहता था कि महिला आरक्षण बिल पारित हो? हमने तो बहुत प्रयास किए। हमने तो 26 जून 1998 में हमारी सरकार उस वक्त थी, जब हमारी सरकार पहली बार आई 26 जून 1998 में हमने कोशिश की। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में वो प्रधानमंत्री थे। फिर 22 नवंबर 1999 में हमने इसको कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। फिर हमने 2002-2003 में भी कोशिश की, तब भी कामयाब नहीं, इसलिए कि रुकावट के लिए विपक्ष बार बार रुकावट के तौर पे आता था। आज ये डुगडुगी बजा रहे हैं कि बार बार बजाते थे। 2010 में जब इन्होंने राज्यसभा से पास किया तो वो भी आधा अधूरा, तो लोकसभा से पारित नहीं करवा पाए। ये कहने लगे कि उन्हीं के घटक दल, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे नीतीश कुमार की जेडीयू हो, चाहे वो अखिलेश जी के एसपी हो, चाहे और भी कई पार्टियां हों, उनके घटक दल अलायंस पार्टनर जो है उन्होंने ही उनको पारित करने से महरूम किया और रुकावट के लिए बने रहे। आज मैं कह सकता हूं कि वो लोग जो उनके लिए रुकावट बनते थे और पारित नहीं करने देते थे, कांग्रेस कहीं ना कहीं इन पार्टियों के साथ मिलकर महिलाओं के साथ धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, अपने देश की माँ बेटियों बहनों को धोखा दिया। आज इन सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसको घुटने टेकने पड़े। आज ये कह नहीं सकते, इसलिए कि ये बिल जो है पारित सब पूरे हर पार्टी ने पूरे तौर से सपोर्ट किया है और उनके सपोर्ट से बिल 100% सपोर्ट से बिल पारित हुआ है। तो ये जो कहना था कि हम नहीं पारित करा पा रहे हैं इसलिए कि कांग्रेस कहती रहती थी कि हमारे जो घटक दल है आरजेडी, लालू यादव जी नहीं चाहते थे, मुलायम सिंह जी नहीं चाहते थे, अखिलेश जी नहीं चाहते थे, या फिर नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। आज कहाँ है? आज सबको मोदी जी के सामने घुटने टेकने पड़े। महिलाओं को रिजर्वेशन पारित करने में पूरा सहयोग दिया, 100% सहयोग दिया, इसलिए कि वो जानते थे कि जब तक एक ऐसी सरकार जिसकी नेक नियति पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस या विश्वास जीत कर आने वाली सरकार कभी धोखा नहीं करेगी। इसलिए आज अपने माताओं को, बहनों को, बेटियों को आज महसूस हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है। यह नारा जो है वो सच्चा नारा है, इसलिए कि हमने उसको करके दिखाया है और इनके साथ उसमें करने में इन लोगों को भी घुटने टिकवा दिए। जिन लोगों ने कल तक बिल के सामने रोड़े बन के आए थे,
आज वही सबसे पहले पारित करने में आगे आगे खड़े रहे कि महिलाएं नाराज ना हो जाए। ये इनकी भूमिका रही है। लेकिन आप देखिए, मैं पिछले कुछ दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से किया था, जिसमें हमने कहा था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को बार बार मौका दिया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, मान सम्मान दिया है और देश की महिलाओं को अधिकार दिया है। और उसी अधिकार देने के लिए हर बार जो भी काम उन्होंने उठाया वो उस काम को करके दिखाया है। लेकिन अगर आप देखिए ऑपोजिशन में, तो वो किन महिलाओं को अधिकार देते हैं, किन को मजबूत बनाने का काम करते हैं। अगर कांग्रेस को देखिए तो खंगाल लीजिए पूरे 60 साल के इतिहास को, किसको मजबूत बनाया? इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, यही लोग हैं जो मजबूत हुए हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in